फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले कुछ दिनों से मेरी प्रिपरेशन थोड़ी ऑफ ट्रैक चल रही थी और ऑनेस्टली मेरे सामने अब दो चीज़ें हैं, करंट सिलेबस प्लस बैकलॉग। और आज मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि मैं दोनों को साथ में कैसे मैनेज करने वाली हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन विद माय टेस्ट, जो कि हमारा आरटीएस था 16 अगस्त को। बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न मैं नहीं जा पाई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर ऑफ़लाइन टेस्ट ही देना है, तो बिना प्रिपरेशन के देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर मैंने जो है ये हमारा आरटीएस जो है, जो अभी संडे को हुआ था, वो मैंने नहीं दिया था। प्रिपरेशन मेरी बैलेंस नहीं थी, मतलब क्योंकि उस टाइम मेरी प्रिपरेशन भी मतलब प्रॉपरली बैलेंस नहीं थी। मैंने केमिस्ट्री पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दे दिया, तो मेरी फिज़िक्स छूट गई और फिर मैंने जो है ज़ूलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दे दिया, तो मेरी बॉटनी पेंडिंग रह गई। मैंने उस टाइम कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं दिया, ना मैंने रैंक बूस्टर टेस्ट दिया था, ना ही मैंने आरटीएस दिया था। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नाउ व्हाट्स द सिचुएशन? सिचुएशन अब क्या है? तो अब मैंने डिसाइड किया है कि ऐसे नहीं चलेगा। अब मुझे अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सिस्टमैटिक मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले अपना अपकमिंग टेस्ट देखा, जो कि हमारा पार्ट टेस्ट है, वो है 30 ऑफ अगस्त को। और जो हमारा अगला आरटीएस है, वो भी हमारा ऑफलाइन है, जो कि है सितंबर 6 को। अब जो है ये वाला ऑफलाइन टेस्ट तो मेरे को देना ही देना है और अच्छी प्रिपरेशन के साथ देना है। और ये इसमें जो है ये हमारा 30 अगस्त को है, हमारे ये नीट थर्ड है, मतलब पार्ट टेस्ट ही मान लीजिए इसको, ये पार्ट टेस्ट है। अब मुझे क्या करना है, 6 सितंबर वाला ऑफलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन साथ-साथ जो है हमारा करंट सिलेबस भी चल रहा है यकीन में, वो भी बैलेंस करना है। जैसे कि हमारे अगर यकीन में फिज़िक्स की बात की जाए, तो अभी हमारा मोशन इन अ प्लेन चल रहा है, ठीक है? और हमारा जो है बॉटनी में आज ही नया चैप्टर शुरू हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और जूलॉजी में हमारा अभी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ चल रहा है, जो कि कंप्लीट होने ही वाला है। और हमारे केमिस्ट्री में अभी थर्मोडायनामिक्स चल रहा है, डायनामिक्स चल रहा है अभी, ठीक है? ये जो है हमारा ये जो सारा सिलेबस है, ये हमारा अभी यकीन में चल रहा है। हाँ, तो मैं बात कर लेती हूँ कि मेरा करंट सिलेबस कहाँ चल रहा है, मेरी प्रिपरेशन मीटर कहाँ तक है। फिज़िक्स में मैंने आज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया है, मतलब मैंने आज इसको स्टार्ट किया है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को। और केमिस्ट्री में मैंने थर्मोडायनामिक्स किया है आज स्टार्ट। जो ये है मैं एसकेसी फिज़िक्स से करती हूँ, तो मैं इसके नोट्स तो नहीं दिखा सकती, बट हाँ, केमिस्ट्री के नोट्स मैं दिखा सकती हूँ, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रहे आज मेरे केमिस्ट्री के नोट्स, मैंने आज ये केमिस्ट्री में किया था, आज ही शुरू किया था मैंने थर्मोडायनामिक्स वाला लेसन, जो कि मेरा वर्क तक मैंने कर लिया है, मतलब वर्क समझ लिया है मैंने। हीट जो है मेरी मैंने छोड़ दी थी, मेरा करने का मन नहीं कर रहा था फिर मैंने इसके क्वेश्चंस लगाए थे थोड़े से, और आज मैंने यही किया केमिस्ट्री में। और फिज़िक्स में मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन किया था। और अगर जूलॉजी और बॉटनी की बात की जाए, तो यार जूलॉजी में मेरा जो है अभी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस गैसेज़ पे हूँ मैं, वो मेरा हाफ़ हो चुका है। और बॉटनी में मेरा जो है अभी मेरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पे थी मैं जब मैं कर रही थी, तो मेरा अभी वहाँ से करूँगी मैं स्टार्ट, और बॉटनी का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ से स्टार्ट करूँगी। हम पहले ना सिलेबस देख लेते हैं कि जो हमारे बीच में 2 टेस्ट आ रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है। द सिलेबस ऑफ दीज 2 टेस्ट, जो हमारा आरटीएस है 6 सितंबर को, उसका है फिज़िक्स यूनिट एंड मेज़रमेंट। यूनिट एंड मेज़रमेंट मेरा हो चुका है। इसके क्वेश्चन वगैरह मेरे अभी मैं लगाऊंगी, साथ साथ इसको कंटिन्यू करूंगी। और मोशन स्ट्रेट लाइन में भी कर रही हूँ, और जितना मैंने आज किया मैंने उसके क्वेश्चंस भी साथ साथ लगा लिए थे। सोल्यूशन जो है मेरा करूँगी मैं, भी मेरा रहता है वो। और थर्मोडायनेमिक्स मैंने आज ही स्टार्ट किया है। सेल द डिवीज़न ऑफ लाइफ, यार अभी मैंने किया ही नहीं है ये, मतलब हाफ़ किया है, रहता है अभी। ये जो है बॉटनी में मेरे रहते हैं। और जूलॉजी में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ जो है मेरा ये हो चुका है, बस थोड़ा-सा रहता है लास्ट वाला पार्ट। और ये जो है अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ना कि यकीन में भी। और जो हमारा पार्ट टेस्ट है उसमें है यूनिट एंड मेज़रमेंट्स, इसमें स्ट्रेट लाइन, प्लेन नहीं आता इसमें, रिडॉक्स रिएक्शन और सॉल्यूशंस और थर्मोडायनामिक्स। ये केमिस्ट्री में पता नहीं इतना सिलेबस क्यों दे देते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री ही ज़्यादा वीक होती है। चलो छोड़ो। बॉटनी में सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, द लिविंग वर्ल्ड। और जूलॉजी में ये हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ जो पार्ट टेस्ट है उसमें हमारा। इसमें जो है हमारा सारा नया सिलेबस आएगा, और इसमें थोड़ा-थोड़ा जो है पुराना सिलेबस भी रिपीट है। यार इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये है कि मैं इसको मैनेज कैसे करने वाली हूँ, वो मैं आपको जब आगे-आगे जो है हमारा आगे-आगे वीडियो आएगी, तो मैं उसमें बताती रहूँगी साथ-साथ। और अब मैं रैंडमली कोई
भी नहीं करूँगी, एक शेड्यूल बना के ही करूँगी और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी जो 6 सितंबर को हमारा आरटीएस है, वो मैं अच्छी तरह से दूँ क्योंकि मैंने ये आरटीएस भी नहीं दिया। बाकी जो है जो हमारा ये वाला आरटीएस है 16 वाला, वो जब मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी, हाँ, मैं भई मेरी प्रिपरेशन सही है मेरी प्रिपरेशन, तो मैं उसको किसी मतलब संडे को दे दूँगी। संडे को इसको मैं दे दूँगी। बेसिकली मेरा गोल ये रहेगा कि करंट सिलेबस को कंप्लीटली छोड़कर सिर्फ बैकलॉग ना करूँ और बैकलॉग के चक्कर में करंट सिलेबस भी ना पेंडिंग रहे। दोनों ही बैलेंस करके चलना है ना? और फिर यार यही है मेरा जो प्लान, जो भी मैंने आपको बताया, मतलब प्लान तो नहीं बताया मैंने आपको, मैंने मतलब अपना कंडीशन बताई है, मेरी करंट सिचुएशन ये है, मैंने ये कंप्लीट कर लिया, ये नहीं किया। हाँ, तो जो अगर मैं जैसे मैं प्लान बनाऊँगी तो मैं आपको वीडियो में अपडेट करती रहूँगी आगे-आगे। और मेरे ना मन में जैसे एक बात आई थी, पहले जो है मेरे माइंड में एक बात आई थी, जो जैसे हमारा जो यकीन 3.0 है ना, 3.0 है, वो अभी-अभी स्टार्ट हुआ है। मेरे ख़्याल से उसको 1 हफ़्ता ही हुआ है लगभग स्टार्ट हुए हुए। हाँ, तो इसको लगभग 1 हफ़्ता ही या 2 हफ़्ते हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इतना ही हुआ है। तो इसका जो सिलेबस है ना, वो अभी हमारे करंट सिलेबस से, मतलब यकीन जो 2.0 जिन्होंने 2.0 से सिलेबस कर रहे हैं, वहाँ से उससे पीछे ही है ना। तो मैं सोच रही थी कि ना हमें उस पे थोड़ा-सा एक्टिव रहना चाहिए, यकीन 3.0 पे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10% या 15% एक्टिव रहना चाहिए और सिर्फ हमें वहाँ से ना डीपीपीज़ करनी चाहिए। डीपीपीज़ क्यों करनी चाहिए? क्योंकि फिर उससे जो है ना, हमारा जो है पिछला जो हमारा सिलेबस है वो हमें रिवाइज़ होता रहेगा, क्योंकि अगर हम जैसे हम डीपीपीज़ करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे ना कि भई सिलेबस कितना आ रहा है, कितना करवा दिया, उसके बाद कितने डीपीपीज़ दिए, कितने मतलब पहले हम लेक्चर की पीडीएफ खोल के देखेंगे, फिर हम चेक करेंगे भई हाँ, इतना करवा दिया है, हम इतना, फिर हम उसको रिवाइज़ करेंगे, जब भी तो डीपीपी देंगे ना, डीपीपी करने से पहले एक बार रिवाइज़ करना तो ज़रूरी है। फिर हम उसको रिवाइज़ करेंगे, फिर हम इसको डीपीपी देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी रिवीज़न चलती रहेगी पिछले सिलेबस की और साथ-साथ डीपीपीज़ भी, मतलब डीपीपीज़ थोड़ा-सा क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है? तो इसलिए मैंने मतलब मेरे मन में आया था ये, तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर दूँ, बाकी आप बताना कि ये ठीक है या नहीं है। तो मतलब यही था मेरा कि जो है इसका सिलेबस जो है वो पीछे है, तो हम जैसे हमारा जैसे लास्ट सिलेबस रिवाइज़ करने के लिए थोड़ा-सा हो सकता है बेनिफिशियल, और डीपीपीज़ वगैरह करके, क्योंकि हम डीपीपीज़ करेंगे उससे पहले रिवाइज़ तो यार एक बार करेंगे ही। तो इसलिए बाय द वे तुम बता देना कि ठीक है, नहीं है, फिर उसे हम देख लेंगे। और हाँ, मेरे को एक और बताना था कि जो मैंने वो किया था डेली चैलेंजेस या डेली टास्क की जो बात की थी, वो हम कल से शुरू किए करेंगे और वो कम्युनिटी पे करेंगे हम। क्योंकि अगर मैं वीडियो डालूँगी तो वीडियो आने में लेट होगी, तो जब लेट होगी तो आपको लेट टास्क पता चलेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कम्युनिटी पे जैसे कि सुबह जो है पोस्ट कर दिया करूँगी, आप कम्युनिटी पे एक बार चेक कर लेना और उस टारगेट को जो है, जैसे भी जब भी आपको टाइम मिले उस टारगेट को कंप्लीट कर लीजिए, कर लेना और फिर अपडेट कर देना वहाँ पे कि आपने कंप्लीट किया, नहीं किया, एंड सो फिर वही हो जाएगा अच्छे से। तो फ़िलहाल मेरी यही प्लानिंग है। अब देखते हैं कि इस प्लान को एक्चुअली मैं कितनी अच्छी तरह एग्ज़ीक्यूट कर पाती हूँ। अगर आप भी मेरी साथ नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करती है या नहीं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।